हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर क्लास। हमने पिछली क्लास में तीन क्वेश्चन कर लिए थे। 1.4 एक्सरसाइज 1.4 के तीन क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखो, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5। सेट क्या दे रखा है अपने को, उसको ले लेते हैं अपन ए। एज्यूम कर लो ए है वो है 1 2 3 4 और 5। ये अपने को दे रखा है सेट। अब इस सेट में क्या बोल रहा है ये, गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, यानी कि इस सेट में जो ऑपरेशन दे रखा है अपने को, वो ऑपरेशन दे रखा है इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अपने का फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कंप्यूट। हमें कंप्यूट करना है, यानी हमें फाइंड क्या करना है, 2 स्टार 3 स्टार 4 ये दे रखा है। और कौन सा कंप्यूट करना है, 2 स्टार 3 स्टार 4 यही दे रखा है। अब देखते हैं, कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करें अपन, 2 स्टार 3 स्टार 4। देखो 2 स्टार 3 यानी कि ऑपरेशन हमें 2 और 3 के बीच में लगाना है। 2 और 3 ऑपरेशन लगाया, क्या आया अपना 1 स्टार 4 ऑपरेशन। अब देखो 1 स्टार 4, एक बार फिर से ऑपरेशन लगेगा 1 स्टार 4 में। 1 स्टार 4 क्या आया अपना 1। गॉट इट। अगला देखते हैं अपन, ये फाइंड करते हैं क्या है, 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल्स टू, देखो पहले ये ब्रैकेट अपन सोल्व करेंगे, यानी कि 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 लगाओ 3 और ये स्टार 4, ये आएगा 2 स्टार 1। आया समझ में? 2 स्टार 1, एक बार फिर से ऑपरेशन लगेगा 2 स्टार 1 में, ये 2 स्टार 1 क्या आया 1। आ गया समझ में? कंप्यूट कर लिया, 2 स्टार 3 स्टार 4, फिर 2 स्टार 3 स्टार 4। अब देखो, अब हमें फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इज स्टार इज कम्यूटेटिव, इज स्टार कम्यूटेटिव। एक बार चेक कर ले क्या, देखो 2 स्टार 1 क्या आया 1, क्या होना चाहिए 1 स्टार 2 भी 1 होना चाहिए, 1 स्टार 2 ये भी 1, 1 स्टार 2 1 2 स्टार 1 1 आ गया। अगर 1 स्टार 3 की बात करें अपन, 1 स्टार 3 1 3 स्टार 1 आ गया समझ में? ऐसे ही पूरी टेबल में ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होगा। एक बार चेक कर लो, सब में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल a b belongs to a, then for all a star b equals to b star a है, it means the star is commutative। आगे समझ में? ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टार है अपना एक ऐसा है कम्यूटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार आगे। अगला इसका थर्ड क्वेश्चन में भी कंप्यूट करना है। क्या क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, यही करना है। देखो थर्ड क्वेश्चन है अपना 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 करो। 2 स्टार 3 क्या आया 1 यही है, और 4 स्टार 5 क्या आया 1 1 स्टार 1 1 आया समझ में? यही क्वेश्चन है। इस टेबल में अपने को ऑपरेशन दे रखा था स्टार में, वो स्टार क्या था, ये अपना पूरा टेबल, जितने भी क्वेश्चंस थे इसी टेबल से सॉल्व हो गए। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5
सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लेट स्टार दिस बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5, यानी कि बाइनरी जो सेट है अपना सेट क्या है 1 2 3 4 5 और स्टार डैश है अपना, है ना। स्टार डैश, स्टार डैश क्या है अपना, यानी कि ऑपरेशन क्या दे रखा है, वो दे रखा है HCF ऑफ ए एंड बी, CF ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ऑपरेशन क्या है, कोई भी दो एलिमेंट है उनका क्या दे रखा है इन्होंने, अपने को HCF फाइंड करना है। ठीक है, इज द ऑपरेशन star dash same as the operation star defined in exercise 4 above, यानी कि जो पहले अपनी जो टेबल थी क्या वो ऐसा ही है क्या, ये अपने को फाइंड करना है। देखो टेबल ही बना लेते हैं, स्टार 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो हमें ए और बी लेना है HCO, हमें जो स्टार दे रखा है वो अपना क्या दे रखा है HCF दे रखा है, जो ऑपरेशन दे रखा है वो दो एलिमेंट्स का HCF है। जैसे 1 और 1 का HCF क्या होगा, बस 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका क्या होगा 1 और 2 का, 1 और 2 का HCF 1, 1 और 3 का भी 1, 4 का भी 1 और 5 का भी 1। आया समझ में। अब देख बात करते हैं अपन 2 की, सेकंड की बात करें अपन, देखो 2 1 2 1 का क्या बनेगा 1, 2 2 का क्या बनेगा 2, 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, 2 और 4 का क्या बनेगा वो कॉमन फैक्टर 2, और 2 और 5 का क्या होगा 1। कॉमन फैक्टर तो पता है ना, HCF वैसे भी कैसे निकालता है ये तो पता है। तो 2 और 2 का 2, 2 3 का 1, 2 4 का 2 और 2 5 का 1। अब इसे तरीके से बात करें अपन इसकी, 3 और 1 1, 3 और 2 1, 3 और 3, 3 और 3 का क्या बनेगा 3, 3 और 4 1, 3 और 5 1। आगे समझ में। आगे देखो 4 और 1 4 1, 4 और 2 2, 4 और 3 1, 4 और 4 4, 4 और 5 1। आया, नीचे देखो 5 का इसमें भी 1 1 1 1 और 5 और 5 का 5। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये जो ऑपरेशन है स्टार डैश, ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 था क्या हुए उसी तरीके से सेम ऑपरेशन डिफाइन करता है जो पहले वाले में कर रहा था HCF वाला ही कर रहा था, क्योंकि देखो टेबल इसमें भी सेम बनी है और उसकी टेबल भी सेम है, मतलब कि स्टार डैश इक्वल्स टू स्टार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन क्या था, ए स्टार बी इक्वल्स टू HCF ऑफ ए एंड बी। आगे समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, अपना सेट क्या दे रखा है n। ठीक है, गिवन बाय a स्टार b इक्वल्स टू LCM ऑफ a एंड b, यही दे रखा है। फाइंड, सबसे पहला है फाइंड, अपना जो सेट है वो क्या दे रखा है n दे रखा है। ठीक है, अब देखो फाइंड क्या करना है 5 स्टार 7 और
20 स्टार 60। ठीक है, 5 और 7, सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं 5 और 7। 5 स्टार 7, 5 स्टार 7 यानी कि 5 स्टार 7 का अपना एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 35, यानी अपना है क्या, ऑपरेशन क्या है? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 वो कितना होता है? 35। आगे समझ में, यही ऑपरेशन दे रखा है। ऑपरेशन क्या है अपना? स्टार, स्टार है अपना एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा 5 और 7 का? 35। आगे वाली बात करते हैं 60, क्या होगा एलसीएम ऑफ 20 एंड 16? क्या बना? 20 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 80। गॉट इट? आ गया, इजी था। सिर्फ ये था, ये अपने को स्टार यानी ऑपरेशन क्या दे रखा था? एलसीएम निकालना था। एलसीएम दोनों का आ गया। आगे वाला देखते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या कह रहा है? इज स्टार कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए क्या होगा अपना? कम्यूटेटिव के लिए अपना होता है ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, यानी कि इज स्टार कम्यूटेटिव। प्रूव करते हैं, देखो ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होगा? एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यही दे रखा है स्टार। तो क्या इसके इक्वल मैं लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एलसीएम ऑफ बी एंड ए है क्या है? 5 और 7 का जो एलसीएम था, जैसे अपन पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें, अपन 5 और 7 का जो एलसीएम था वो एलसीएम था अपना 35। तो क्या 7 और 5 का यानी कि 7 और 5 का जो एलसीएम होगा क्या वो भी 35 होगा? होगा। एलसीएम दो डिजिट का अगर कोई एलसीएम लेते हैं अपन, तो उनका जो सीक्वेंस होता है वो मैटर नहीं करता। 7 और 5 बोलो या फिर 5 और 7 बोलो, क्या होगा? 35। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, स्टार ए, सिंस ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए है, इट मीन्स क्या है कि स्टार इज कम्यूटेटिव। होगा? आया समझ में? क्या ए कम्यूटेटिव होगा? होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इज स्टार इज एसोसिएटिव। क्या है अपना? एसोसिएटिव। इज एसोसिएटिव। देखो, फॉर ऑल ए बी सी इक्वल बिलोंग्स टू एन, एसोसिएटिव करना है तो क्या होगा अपना? सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी, सबसे पहले इन दोनों में लगाते हैं, क्या होगा? एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी, यही है। क्या बना? दोनों में वापस लगेगा तो क्या होगा? एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, यही होना चाहिए, ए बी एंड सी, यानी एलसीएम तीनों का एलसीएम होगा। दूसरी अपन बात करें ए स्टार बी स्टार सी, क्या होगा? ए स्टार क्या होगा? एलसीएम ऑफ सी एंड बी, या फिर बी एंड सी, यही होगा। इन दोनों में लगाएंगे तो क्या होगा? एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। देखो, सिंस ये दोनों इक्वल है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब क्या हुआ? जो अपना ऑपरेशन है एन के अंदर वो कैसा है? एसोसिएटिव, यानी कि सिंस ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, thus
स्टार इज एसोसिएटिव। आया समझ में? एसोसिएटिव हो गया। नेक्स्ट है अपना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट इसका है या नहीं है तो क्या है वो अपने को फाइंड करना है। फोर्थ है अपना फाइंड द आइडेंटिटी। फाइंड द आइडेंटिटी करनी है अपने को। तो इट इज नोन दैट LCM for all L belongs to N। ठीक है, LCM of A and 1 equals to LCM of A and 1 का क्या होगा? 1 आया, यानी कि A स्टार 1 अगर लगाए तो 1 आएगा, यानी कि ऑपरेशन इसमें क्या होगा? 1। अब दूसरी बात करें, LCM of 1 and A इक्वल्स टू क्या होगा? 1, यानी कि 1 स्टार A इक्वल्स टू 1, यानी सॉरी ए 1 नहीं होगा, यहाँ होगा A। एलसीएम नहीं, एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो ये होगा A। यही होगा एलसीएम 1 स्टार A का A और 1 स्टार A का A। तो क्या हुआ अपना? A स्टार 1 इक्वल्स टू 1 स्टार A। ये अपना है। और आइडेंटिटी के लिए क्या होता है? यही अपना रिलेशन होता है, सॉरी यही ऑपरेशन में यही रिलेशन बनता है तभी आइडेंटिटी होती है। तो इसकी आइडेंटिटी कितनी है अपनी एन में? आइडेंटिटी इज 1। आ गया समझ में? हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 आगे समझ में? आइडेंटिटी फाइंड हो गई अपनी। देखो अपने को पता है ए और एस स्टार 1 लगाएंगे अगर इसमें एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या आएगा? ए स्टार ए में, सॉरी 1 स्टार ए में ए। तो अपनी आइडेंटिटी कितनी हो गई? 1। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना A and B, sorry, is star defined on the set A 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर अपना है 7। क्वेश्चन नंबर अपना 7 स्टार यानी कि सेट क्या दे रखा है? वो दे रखा है अपने को 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अपने को दे रखा है। और ए स्टार भी क्या दे रखा है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफाइन है या नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन इसके अंदर है, ये जो ऑपरेशन है ये इस ए में डिफाइन है या नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर। जहां पर ऑपरेशंस के अंदर, बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर जस्टिफाई योर आंसर का क्वेश्चन मिल जाए तो सीधा सीधा उसकी टेबल बना दो। क्या बना दो? टेबल। लेट्स मेक ए टेबल फॉर ए स्टार बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी के लिए। देखते हैं। देखो ऑपरेशन अपना स्टार 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 और 5। सिर्फ टेबल बनाते हैं अपन। टेबल क्या बनेगी अपनी?
101 का एलसीएम 2 1, 102 का 2, 103 का 3, 105 4 का 4, 105 का 5, 201 का 2, 202 का 2, 203 का 6, 204 का 8, 204 का 4, 205 का 10, यही बनेगा। आगे देखो 301 का एलसीएम क्या होगा 3, 302 का एलसीएम क्या होगा 6, 303 का एलसीएम क्या होगा 3, 304 का एलसीएम क्या होगा 12, 305 का एलसीएम क्या होगा 15, 4 का 1 का 4, इसका 4, 4 और 3 का होगा 12, 4 और 4 का क्या होगा 4, 4 और 5 का क्या होगा 20, 4 और 1 का 5 और 1 का 5, 10, 15, 20 और 5। देखो ये अपनी टेबल कंप्लीट है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो ये अपना ऑपरेशन दे रखा उसके अकॉर्डिंग अपनी ये टेबल है। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है जो वो इस सेट में डिफाइन है या नहीं है। तो देखो 3 स्टार 2 इज इक्वल्स टू 2 स्टार 3 है वो है 6 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। बाकी सारे एलिमेंट्स भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जो बिलोंग नहीं कर रहे को, अपने को तो सिर्फ एक लेके देख लेना है कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा इसका मतलब क्या होगा द स्टार इज नॉट डिफाइंड इन ए। अपने को क्वेश्चन यही पूछा था। अब ये ऐसे तो ये भी डिफाइन नहीं कर रहा अपना, सर ये भी अपना बिलोंग नहीं कर रहा इसमें, ये भी नहीं कर रहा, 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 यानी कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स है इसके अंदर, इस ऑपरेशन के अंदर जो इस ए को बिलोंग नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑपरेशन दे रखा है अपने को इस सेट में अपना डिफाइन नहीं होगा। अपने को कोई एक देख ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई सा भी एक ले लो, या सब लेना चाहो एक एक करके तो सब ले सकते हो। हमें सिर्फ ये दिखाना था कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है ये, यानी कि दोनों के अंदर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले अपन, दोनों के अंदर उसका रिजल्ट क्या मिलेगा स्टार लगाने के बाद वो अपने को मिलना चाहिए ए के अंदर, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। 3-2 ए क्रॉस ए का है, 3-2-3 भी ए क्रॉस ए का है, कार्टेशियन का है, बट जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं होगा इस सेट के लिए। किसके लिए? इसके लिए। अगर मैं यहां पर सेट बदल दूं, ये कर दूं, तो क्या ये अब जो बाइनरी ऑपरेशन है वो अब डिफाइंड है? तो इसका आंसर होगा है। एन के सारे एलिमेंट्स का एलसीएम एन के अंदर ही होगा। आया समझ में? आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अपना। 8 भी ऐसा जैसे इसके जैसा ही है, उसमें अपने को कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और अगर आइडेंटिटी उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगी, अगर नहीं कर रही तो कोई बात देख लेना है, चेक करना है अपने को आइडेंटिटी उसकी है या नहीं है। तो क्वेश्चन आपको कैसे करना है। 9th क्वेश्चन देखो, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर्स एज फॉलोज। ये अपने को बाइनरी ऑपरेशंस दे रखे हैं। फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। ये भी आपको कैसे करना है, चेक करना है कि कौन सा ऑपरेशन अपना बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। 10th फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी भी चेक करनी है कि कौन सा जो क्वेश्चन के अंदर किस किस क्वेश्चन के अंदर अपने को आइडेंटिटी दे रखी है, ये आपको घर से करना है। 11th क्वेश्चन करते हैं एक बार। लेट ए क्या दे रखा है अपने को n into n के अंदर ये दे रखा है। स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है
ये दे रखा है, यही दे रखा है। इसको अपने को प्रूव करना है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। और आइडेंटिटी, अगर फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी, यानी कि अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो भी फाइंड करना है। सबसे पहले अपन बात करें कम्यूटेटिव, इसको कम्यूटेटिव करना है। कम्यूटेटिव करने के लिए इसको मैं ये लिख सकता हूं, जो अपना ऑपरेशन है ये तो रहा ये वाला ऑपरेशन, क्या बनेगा अपना a प्लस सी और b प्लस टी। अब अपना क्या करना है, कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार। अब b स्टार a फाइंड करेंगे। अब देखो b स्टार a का मतलब ये नहीं होगा कि आप इसको b स्टार a कर दो और इसको d और c कर दो। ये पूरा एलिमेंट अपना a है। अब आया समझ, ये जो पूरा एलिमेंट है ये कितना क्या है अपना a, और ये अपना होगा b। तो ये पूरा का पूरा इधर और ये पूरा का पूरा इधर, इंटरचेंज क्या होगा, सी डी स्टार ए बी, यही है। अब देखो इसके अंदर अगर अपन ऑपरेशन लगाएं तो क्या बनेगा, सी प्लस ए और डी प्लस डी। देखो अपना सेट क्या दे रखा है, एन। एन में ये देखो पॉजिटिव है, यानी कि प्लस है, ऐड हो रहा है। ऐड में अपने को पता है कि इन दोनों का अगर सीक्वेंस चेंज कर दें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, ए प्लस बी और ये सॉरी ए प्लस सी और ये हो जाएगा बी प्लस डी। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, स्टार सी और टी। ये देखो ये दोनों ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑपरेशन है ये अपना क्या है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होगा, आया समझ में। इसके बाद अपन देखते हैं इसको एसोसिएटिव। एसोसिएटिव है या नहीं, सेकंड है अपना एसोसिएटिव। एसोसिएटिव है कि नहीं देखो क्या, हाँ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की ले ले ई और एफ कोई दूसरा एक एलिमेंट ले लेते हैं, यानी कि ये ले लेते हैं अपन ए स्टार बी, सॉरी ए बी स्टार सी डी स्टार ई और एफ। पहले इन दोनों में लगाएंगे, क्या बनेगा, ए प्लस सी और ये बनेगा बी प्लस डी। पी और एफ, यही आएगा। अब देखो वापस लगेगा इसमें अपना ऑपरेशन, क्या होगा, ए प्लस सी प्लस ई, यही होगा। और ये होगा बी प्लस टी प्लस एफ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ गया समझ में। अब देखो दूसरा क्या बनेगा अपना, दूसरा बनेगा ये एसोसिएटिव के लिए ए बी स्टार, ये बनेगा अब सी और डी स्टार ई और एफ। लगाओ ए बी स्टार, ये क्या बनेगा, सी प्लस ई और ये बनेगा बी प्लस एफ डी प्लस एफ। क्या बना, इन दोनों में वापस लेके क्या होगा, ए प्लस सी प्लस ई और ये बना बी प्लस डी प्लस एफ। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 the operation is associative। आया समझ में। देखो a प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ इक्वल्स टू, ये सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑपरेशन है ये अपना एसोसिएटिव ऑपरेशन भी होगा। अब बात करते हैं अपन
आइडेंटिटी की। किसकी बात करेंगे अपन? आइडेंटिटी की। अब बात करते हैं अपन आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है वो देख लेते हैं। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या है, वो अपने को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कोई एलिमेंट ई, वो है अपना E1 और E2, वो बिलोंग करता है N में, यानी कि A, यानी कि N ही है अपना एक तरीके का, वो कर रहा है A में बिलोंग। तो इसके लिए अगर एलिमेंट हो, अगर अपना आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इफ A इज आइडेंटिटी एलिमेंट for operation, then A star E equals to A equals to E star A होना चाहिए। ये होगा तभी होगा, देखते हैं। अपना मान लेते हैं ये A और A1, एक एलिमेंट ले लेते हैं, A ले लेते हैं अपना, A1 और A2, और E अपना है E1 और E2। ये देखो मैंने जोड़े में लिया है, यानी पेयर्स में लिया है। पेयर्स में लेने का रीजन क्या है कि जो अपना ऑपरेशन दे रखा है वो भी किस में दे रखा है? पेयर्स में दे रखा है। तो ऑपरेशन लगाते हैं A स्टार E, यानी कि ये लगेगा A1 A2 स्टार E1 E2, क्या बनेगा? A1 प्लस E1 और A2 प्लस E2, ये हमें आना चाहिए। एक तो ये होगा और दूसरा ये होना चाहिए, स्टार A1 और A2, ये होगा E1 प्लस A1 E2 प्लस A2। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? ये दोनों अगर A के इक्वल आना चाहिए, मतलब A1 प्लस A2 होना चाहिए, यानी A1 A2 होना चाहिए, A1 प्लस सॉरी A1 और A2 होना चाहिए। क्या ये N में पॉसिबल है? क्या N में पॉसिबल है? E कोई ना कोई वैल्यू होगी, और कोई ना कोई वैल्यू अगर A1 में ऐड करेंगे तो A1 चेंज होगा। इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी। आ गया समझ में? यानी कि जो ऑपरेशन है ये कोई भी आइडेंटिटी उसके पास नहीं है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर तो नहीं है। आ गया समझ में? हुआ क्या था? आइडेंटिटी के लिए ये वाला रिलेशन अपने पास होना चाहिए। इसके लिए अपन ने ले लिया A और ये ले लिया E, दोनों के अंदर ऑपरेशन लगाया, ये आया। अब ऑपरेशन लगाने के बाद हमें मिलना क्या चाहिए था? A1 और A2। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए? A1 और A2 मिलना चाहिए, जो हमें इस वाले सेट में नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, पहले यही बात करते हैं, चेंज करने के बाद देखते हैं आगे अगर चेंज कर रहे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं चेंज कर दूं, सॉरी, तो ये मिलना चाहिए और इसके लिए भी यही मिलना चाहिए, ऐसा हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑपरेशन है इसके अंदर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अगर मैं इस सेट को ही चेंज कर देता, ये कर देता, अब बताओ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा नहीं? ये हुआ होगा। W है, W यानी होल नंबर्स। E की वैल्यू अपन रख दें यहाँ पे 0, तो यहाँ पर अगर 0 रख दें तो हमें ये मिल जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा? जो आइडेंटिटी होगी वो अपना क्या होगा? 0। आगे समझ में? अब बाकी का 12 और 13 आपको गस्से करना है। इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर हो गया आज कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके जो होमवर्क है, जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको करने के लिए दिए जा रहे हैं, वो आप करें। और नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसमें अपन सेकंड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर होगा अपना
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, उसके अंदर बहुत सारा डिलीट कर दिया है, बहुत सारा क्या लगभग उसमें उसके अंदर डिलीट ही कर दिया है। उसके अंदर एक तो ग्राफ जो है इनवर्स फंक्शन के वो काट दिए गए हैं, और जो भी उसके अंदर फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो भी प्रॉपर्टीज है या फिर जो भी प्रिंसिपल्स है वो भी काट दिए गए हैं। तो एटलीस्ट लास्ट बात ये है अपनी कि उसके अंदर सिर्फ हमें एक ही एक्सरसाइज करनी है, वो करनी है 2.1, सिर्फ 2.1 करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में अपना सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होगा, उसके बाद आपकी होमवर्क की कॉपीज चेक होगी। थैंक यू।